नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हड़ताल पर चल रही हैं। इसके बावजूद में कुछ जगह से खबर ये निकल करके आ रहा था कि कुछ जगह की सेविका हड़ताल को तोड़ करके अपना आंगनबाड़ी का काम सुचारू रूप से चला रही है। इसके साथ ही कुछ जगहों से ये भी खबर आया था कि नवंबर महीने का पोषाहार यानी THR का पैसा उनके खाते में भी आ गया है। तो लेकिन अभी ये न्यूज़ है कि पूरे बिहार में अभी बहुत सारी सेविका बहुत जगह की हड़ताल पर डटी हुई हैं। सेविका सहायिका दोनों हड़ताल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वे हड़ताल पर अड़ी रहेंगी और हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ क्या हड़ताल ख़त्म हुआ है नहीं। अपने ज़िले का नाम तथा अपने प्रखंड ब्लॉक यानी परियोजना का नाम भी वहाँ पर लिख करके बताइएगा कि आपके यहाँ अभी हड़ताल ख़त्म हुआ है या फिर चल रहा है। हालाँकि कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से माने तो कुछ जगह पर हड़ताल टूटा है और कुछ जगह पर हड़ताल अभी चल रहा है। तो इसी से संबंधित देखिए, अभी जहां पर हड़ताल चल रहा है तो हर रोज़ ये खबर निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया जा रहा है। हर जगह पे चयन मुक्ति की खबर आ रही है। तो ऐसे में आप ये पेपर का कटिंग देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि एक ही बार में 15,900 सेविका सहायिका जो है चयन मुक्त कर दी गई हैं पूरे बिहार राज्य में। उसके बावजूद आज का ये खबर आ रहा है कि यहाँ पर भी सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। तो उसके बाद में लखीसराय जिले की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, कल उनको वहाँ के संघ ने बुलाया है सामूहिक चयन मुक्ति को देने के लिए। यानी कि कल 10:30 बजे जो लखीसराय का गांधी मैदान है वहाँ पर 10:30 बजे सभी सेविका और सहायिका को बुलाया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि वो सामूहिक रूप से अपना चयन मुक्ति देंगी। CDPO को वहाँ पर या सुपरवाइजर को चयन मुक्ति का वहाँ पर आवेदन दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद में भी देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद में भी सेविका सहायिका की अभी मांगे नहीं मानी गई है। अभी जो फिलहाल में बुधवार के दिन कैबिनेट का बैठक हुआ था तो उसमें भी सेविका और सहायिका को उम्मीद था कि उनका पेमेंट यानी मानदेय बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी उनके मानदेय से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिसके वजह से पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में एक निराशाजनक है। तो ऐसे में देखिए, उनके मांगों को भी अभी नहीं माना गया है तथा बहुत सारी सेविकाएं चयन मुक्त भी हो गई हैं। तो ऐसे में देखिए, अभी ये न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर फेडरेशन है उन्होंने CM नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। हम उस पत्र को देख लेंगे। वो पत्र हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर आंगनबाड़ी न्यूज़, उस ग्रुप से जुड़ी एक सेविका ने भेजा है। सबसे पहले तो उन सेविका को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पास में इस पत्र को, इस लेटर को भेजा है। आपसे भी अनुरोध है कि जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आपके परियोजना में, आपके ब्लॉक में जो भी लेटर आता है या जो भी न्यूज़ आता है या फिर जो भी समाचार पत्र का कटिंग आता है आपके क्षेत्र से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित, उस खबर को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस पर भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का एक ग्रुप भी है जिसका नाम भी है आंगनबाड़ी न्यूज़, यानी कि जो मेरा चैनल का नाम है वहीं व्हाट्सएप ग्रुप का भी नाम है आंगनबाड़ी न्यूज़। आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम उस लेटर की तरफ और देख लेते हैं कि उसमें क्या खबर निकल करके आ रही है। देखिए, इसी लेटर को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर फेडरेशन की तरफ से जारी किया गया है। ये लेटर श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास में भेजा गया है। हालांकि ये लेटर इंग्लिश में है, तो चलिए हम पहले इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई है। देखिए, इसको हमने गूगल ट्रांसलेट की सहायता से हमने इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है क्योंकि यह गूगल ट्रांसलेट का ट्रांसलेट किया गया है, तो उस त्रुटियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। चलिए इस लेटर को देख लेते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई है। देखिए, ये लेटर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से रिलीज किया गया है। जो श्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास में इस लेटर को भेजा गया। विषय में बोल रहा है कि बिहार राज्य में चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल को सभी संघों द्वारा गठित संयुक्त कार्य समिति से चर्चा कर निपटारा करे। उनसे ये आग्रह किया गया है कि बिहार राज्य में जितनी सेविका आंगनबाड़ी सहायिका हड़ताल पर चल रही हैं उन सभी संघों के द्वारा
आप उनसे चर्चा करें, बातचीत करें और उनका जो भी मसला है, मुद्दा है, उनका निपटारा करें। देखिए आगे दे रहा, आदरणीय महोदय, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ AITUC यानी एटक पुलिस द्वारा अकारण क्रूर लाठीचार्ज और बिहार राज्य सरकार द्वारा हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अवैध बर्खास्तगी पर अपना पीड़ा व्यक्त करता है। यानी कि पूरे बिहार राज्य में जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सेविका है या फिर सहायिका हैं, जो भी अवैध रूप से उनका चयन मुक्त किया जा रहा है, बर्खास्त उनको किया जा रहा है, उन पर ये दुख व्यक्त करते हैं। और आगे बोलते हैं कि जो अपनी कानूनी और वास्तविक मांगों के लिए 29 सितंबर 2023 से हड़ताल पर है। आगे दे रहा है कि मांग, नीचे हम इसको कर दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें दे रहा है कि बिहार वह राज्य है जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम पारिश्रमिक मिलता है। तो ये आपको भी पता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम उनका वेतन यानी मानदेय यानी पारिश्रमिक जो भी बोल लीजिए मिलता है, यहाँ पर सबसे कम वेतन मिलता है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यानी एटक और सभी यूनियनों से गठित संयुक्त कार्रवाई समिति ने संबंधित विभाग को कई अभ्यावेदन दिए थे, यानी कि उन्होंने पहले से आवेदन दिए हुए थे। महिला एवं बाल विकास और राज्य सरकार ने भी उनकी जायज़ मांगों को लेकर चर्चा तक नहीं की। यानी कि दोनों को यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी महिला एवं विकास जो हैं विभाग और जो राज्य सरकार है, दोनों में से किसी ने भी उनकी मांगों को लेकर कोई अभी तक चर्चा नहीं की है। जबकि चुनावी वादे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का पारिश्रमिक दोगुना करने का आश्वासन दिया गया। आपको भी पता है कि जब चुनाव आया था तो उस समय कहा गया था कि आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका का मानदेय को दोगुना किया जाएगा, आश्वासन दिया गया था। तो यह राज्य सरकार ही है, आज जो स्थिति बनी है उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। आगे बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो सकता है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आगे बोल रहा है, पहले से ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण श्रमिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस पृष्ठभूमि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पक्ष में स्थिति को उबारने के लिए आपका सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक है। उनसे मांग किया जा रहा है कि आप सकारात्मक इसमें हस्तक्षेप करें। और आगे बोल रहा है कि पूरे देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ एकजुटता से खड़ी है। ये देखिए सबसे बड़ा बात कहा जा रहा है कि पूरे देश की जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ में खड़ी हुई। ये उनका हिम्मत बढ़ाने का यहाँ पर बात किया जा रहा है। आगे बोल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र समाधान के लिए हस्तक्षेप करें। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि आप शीघ्र समस्या का समाधान के लिए खुद से हस्तक्षेप करें तथा सभी यूनियनों द्वारा गठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी से चर्चा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये साफ कहा जा रहा है कि आप सभी जितने भी संघ हैं, जितने भी ज्वाइंट संघ हैं, उनसे चर्चा करें, उनकी समाधान को सुनिश्चित करें, उनका समस्या का समाधान करें। अब देखिए यहाँ पर नीचे उनका यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह हैं, जो भी हैं एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, महासचिव अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ हैं, यहाँ पर उनका साइन दिया हुआ है। तो ये आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका हड़ताल पर है उनके लिए ये एक बड़ा न्यूज़ था। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास में भी भेजिए। जो सेविका आपके मोबाइल फ़ोन से संबंधित है, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में जिनका भी नंबर है, आप उन सब के पास में इस खबर को पहुंचाइए ताकि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर अभी डटी हुई हैं उनको साहस मिले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।